एंगल में क्या होता है, हमेशा आता है, पूछा जाता है परमोनेंट का। तो उसी तरह हम लोग पाइथागोरस जब हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग बेसिकली समकोण त्रिभुज में कितना चीज जानते हैं बाबू, ध्यान से देखना। एक जानते हैं कर्ण के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, एक आधार के बारे में जानेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बेस बोलते हैं। और ये परपेंडिकुलर के बारे में जानेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ये तीन चीज के बारे में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ने का काम करते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल जब पढ़ रहे हैं तो इसमें तीन चीज का बात किए, क्या, एक लंब, दूसरा आधार और तीसरा कर्ण। तो हम लोग क्या करेंगे, हाइपोटेनस को शॉर्ट में एच लिखेंगे, बेस को हम लोग क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, और परपेंडिकुलर को क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। तो इसको याद रखेंगे कि हम लोग किसको किसको क्या क्या लिख रहे हैं। तो इसको क्या करें, एक बार नोट डाउन कर ले कॉपी में कि हम लोग किसको किसको क्या क्या लिख रहे हैं, ताकि वो बाद में हम लोग को पता चल सके और समझ में आए, कहीं गलती ना हो। ठीक है, ओके। इसके आगे हम बताएंगे, इसको नोट डाउन कर ले। अब आते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करें, एक राइट एंगल ट्रायंगल छोटा सा बना लेते हैं, एच पी बी। अब ध्यान से एक चीज देखो कि हम लोग इसको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बता रहे थे। ठीक है, इसको ध्यान से देखना कॉन्सेप्ट को। पहला क्वेश्चन, एक ट्रायंगल बना हुआ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये नाम दिया हुआ ए बी और सी। ठीक है, 90 डिग्री है, थीटा ये ले रहे हैं। थीटा कहाँ से ले रहे हैं, एंगल ए से। ध्यान से देखना, थीटा कहाँ से ले रहे हैं, एंगल ए से। तो एंगल के सामने वाला जो होता है साइड, वो क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर। वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होगा, परपेंडिकुलर और बेस ही हमेशा चेंज होता है। ये क्या हो जाएगा, बेस। दूसरा क्या है, एक और ट्रायंगल माने, जिसमें ए इसको माने, बी माने और सी माने। ठीक है, पर थीटा कहाँ से ले रही है वाला से। तो अब देखो थीटा के सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर और बेस, और ये हाइपोटेनस। मतलब लंब क्या होता है, लंब आधार एंगल के हिसाब से हमेशा क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। ध्यान से सुनना, एंगल के हिसाब से लंब और कर्ण दोनों हमेशा क्या होता है, चेंज होते रहता है। अगर एंगल ए को माने थे तो उसके सामने वाला जो साइड था वो परपेंडिकुलर आया, पर जब हम लोग क्या मानेंगे, थीटा माने हम लोग, ठीक है, तो उसके सामने वाला एंगल जो आया, ए बी आया, वो क्या आ गया, मेरा परपेंडिकुलर आया। तो दोनों में क्या हो गया, मेरा फर्क है। तो हम लोग को ध्यान से क्या करना है कि जो मेरा सामने दिया हो वो दोनों को हम लोग को क्या करना है, एंगल मान के चलना है। या तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे बताते हैं। क्लियर ये टॉपिक, कॉन्सेप्ट। दूसरा चीज आते हैं हम लोग पहले, सबसे पहले जो 6 है उसको हम लोग ध्यान से देख लेंगे। सबसे पहले क्या माने, साइन थीटा माने। साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। ये हो गया कॉस थीटा। कॉस का उल्टा क्या हो गया बाबू, सेक थीटा। टेन थीटा, और इसका उल्टा क्या हो गया, कॉट थीटा। ठीक है, देखो साइन का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो हम लोग को तीनों को एकदम क्या करना है, ध्यान से याद रखना है। अब इसको लिखा कैसे जाता है हमेशा याद रखना। साइन है, साइन आ रहा है, तो सबसे पहले किसके आएगा, पी पे, पी बाई एच। जो पी और एच का अनुपात को बताने का काम करे, किसका, जो पी बटे एच का अनुपात को बताने का काम करे, वो साइन होता है। वो क्या होता है, साइन होता है। कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, एच बाई पी। एच बाई क्या हो गया, पी। कॉस क्या हो गया, बी बाई एच। सिक क्या हो जाएगा, एच बाई बी। टेन हो जाएगा वो क्या, पी बाई बी। पी और बी का रेशियो को बताने का काम करे, और कॉट बी बाई पी। तो ये मेरा क्या हो गया, सिंपल एक फॉर्मूला आया, जिसमें क्या हुआ, साइन कॉस टेन कॉस कॉसेक सेक के बारे में हम लोग इसमें देखें। तो इसको ध्यान से, इसको क्या करिए, नोट डाउन कर लो कॉपी में। ठीक है, ताकि उस समझने में, फॉर्मूला को रिवाइज करने में दिक्कत ना हो। दिक्कत होगा तो बोल सकते हो।